अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पोली मैथ एकेडमी। आज हम दूसरा लेक्चर देख रहे हैं वर्ल्ड मैप सीरीज का कंपोनेंट्स ऑफ मैप। हम ये डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स में, मैप के कंपोनेंट्स में डायरेक्शन होती है, स्केल होता है उसका, और कुछ हम सिंबल्स ड्रॉ करते हैं मैप पर। और इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं मैप के, उनमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं। मैप की स्टडी को कार्टोग्राफी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन भी दो तरह की होती है। एक को हम प्राइमरी डायरेक्शन कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी डायरेक्शन कहते हैं। प्राइमरी डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट होते हैं। इन्हीं को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमने नॉर्थ और ईस्ट में मिला के नॉर्थ ईस्ट हमने एक डायरेक्शन बनाई। इसी तरह ही साउथ और ईस्ट के साथ मिला के हमने एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनाई। साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इन डायरेक्शन को हम सेकेंडरी डायरेक्शन कहते हैं और इन डायरेक्शन को हम प्राइमरी डायरेक्शन कहते हैं, या दूसरा नाम इसका कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शन भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन में हमें एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है कि नॉर्थ हमें मालूम होगा तो डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो सबसे पहले जो ओल्ड टाइम्स में हमें नॉर्थ को फाइंड करते थे उसे हम बोलते थे जियोग्राफिक नॉर्थ। जो जियोग्राफिक नॉर्थ थी वो हम नॉर्थ पोल की मदद से डायरेक्शन मालूम करते थे। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन हम डिटेक्ट कैसे करते थे, हम पोलर स्टार की मदद से हम डिटेक्शन कर लेते थे कि ये जो साइड है डायरेक्शन ये नॉर्थ है, और पोलर जो है, पोलर स्टार है, ये हमेशा जो है वो नॉर्थ पोल पर ही रहता है। दूसरी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक नॉर्थ। नॉर्थ की मदद से ही हम डायरेक्शन मालूम करते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ के गिर्द एक फील्ड है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसी तरह ही जैसे बिल्कुल मैग्नेट बार होता है, वो भी चीजों को अट्रैक्ट और रिपेल करता है, इसी तरह ही अर्थ भी रिपेल और अट्रैक्ट करती हैं चीजों को। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो एंड्स होते हैं, एक को कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और दूसरे को कहते हैं मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ हमें इसी को रिक्वायर्ड है, हमें ये मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको मालूम करने के लिए, ट्रेस करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस की मदद से हम मैग्नेटिक नॉर्थ मालूम कर लेते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये हमें कैसे पता चलेगा ये नॉर्थ पोल के ये साइड पर है। जैसे जियोग्राफिक नॉर्थ में हमें पोलर स्टार की मदद से पता चल गया था, जो कि नॉर्थ पोल पे होता है। तो नॉर्थ पोल पर एक कैनेडियन आइलैंड है जिसे कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। ये डायरेक्शन शो करता है कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये हमने डायरेक्शन देखा, टाइप्स ऑफ नॉर्थ। अब हम बात करते हैं स्केल की। स्केल में हमारे पास स्केल जो होती है वो एक रेशो होती है मैप और जो ग्राउंड का जो डिस्टेंस है उसकी रेशो को हम जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो उसे हम स्केल बोलते हैं। तो इसमें तीन तरह के टाइप्स ऑफ स्केल होती हैं। एक स्केल को बोलते हैं, फर्स्ट को स्टेट ऑफ स्केल। आप सिंपली इसमें क्या करते हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर लिखा, 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 मीटर के। तो हम जब पेपर पे ड्रॉ करेंगे हम एक इतना सा हम लिखेंगे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राउंड के 1 मीटर को। इसी तरह ही सेकंड जो टाइप्स ऑफ स्केल होता है उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 1 मीटर जो है वो इक्वल है 100 सेंटीमीटर के। इसमें हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है 1:100। रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100। अच्छा, अब ये रेशो है, रेशो में जो है हम इसको
जो मेथड को कहेंगे या स्केल को कहेंगे वो कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या RF। नंबर 3 पर है, उसमें हम एक लीनियर स्केल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। उसमें हम कहते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें हम जो है वो मालूम करते हैं, रेशो मालूम करते हैं ग्राउंड और जो मैप का जो डिस्टेंस। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका 1 सेंटीमीटर है, और इस स्केल को कहते हैं लीनियर स्केल। नेक्स्ट देखिए, अब सिंबल्स हैं। सिंबल्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डायग्राम है, पिक्चर, उसको हमने मैप में कन्वर्ट किया। अब मैप पर हमने जो है वो सिंबल्स ड्रॉ किए। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रही है रेलवे लाइन है, इस तरह ये मेटल रोल्ड है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं इसको हम कहते हैं सिंबल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मालूमात की हद तक पता होना चाहिए। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये हमें हेल्प करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। अगर आपने किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना है तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, हम अर्थ पर बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो हम मैप पे ड्रॉ करते हैं, इस नेटवर्क को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। जब इनको ड्रॉ करते हैं इस चीज को कहते हैं प्रोजेक्शन। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में। हम इनको एक्सप्रेस करते हैं डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में। ये तो थोड़ा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बेसिक्स। अब हम डिटेल के साथ देखते हैं लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस हैं, ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होती है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, लेफ्ट टू राइट हमारे पास इनकी डायरेक्शन है। ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जब आप ड्रॉ करेंगे अर्थ पर, मैप पर, तो अर्थ को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर वाला जो रीजन है हमारे पास वो नॉर्दर्न है हमारे पास, और जो नीचे वाला है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ये हाफ जमीन एक स्फीयर की शेप में है, तो इसको ये हाफ स्फीयर में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न और सदर्न। ये जो लाइन ड्रॉ करती है इनको हाफ में, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। अभी हम इसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। ये जो लैटिट्यूड होते हैं, डिफरेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, इस तरह ये होते हैं। एक तो है सेंट्रल लैटिट्यूड, जो कि जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये हाफ में डिवाइड करता है। इसके अलावा और भी लैटिट्यूड्स होते हैं, इस तरह लाइंस होती हैं ईस्ट टू वेस्ट। इन लाइंस को हम, लैटिट्यूड का एक दूसरा नाम भी है, इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल्स, क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये लैटिट्यूड्स हैं, इसीलिए हम इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं। टोटल पैरेलल्स की जो वैल्यू है, टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं वो 180 हैं। अब हम बात करते हैं कि लैटिट्यूड किस में हमें हेल्प करते हैं। लैटिट्यूड जो है किसी भी प्लेस का क्लाइमेट मालूम करने के लिए जो है ना, हमें मालूम करते हैं, हेल्प करते हैं। आपने किसी इलाके का क्लाइमेट मालूम करना है, उसकी डिटर्मिनेशन के लिए आपको लैटिट्यूड का पता होना जरूरी है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लैटिट्यूड या इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात करें तो उनमें हमारे पास सबसे नंबर 1 पर है इक्वेटर। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। नंबर 2 पर होता है, अगर आप नॉर्थ की साइड पर जाएं, 23.5, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह हम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करें तो उसे हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल। और 66.5 साउथ की साइड पर मूव करें तो उसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। और लैटिट्यूड जो 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल, उसे हम बोलते हैं
इसी तरह 90 डिग्री जो साउथ पर है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। अब जरा इसका हम डायग्राम देखते हैं, उसमें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम देखिए, हमारे पास डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में देखिए कि यहाँ हमें स्ट्रेट करके सिर्फ शो किया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो हमारे पास लाइन है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। सेंट्रल लाइन होती है, सेंट्रल लैटिट्यूड है हमारे पास 0 डिग्री इसकी वैल्यू है। इसी तरह नॉर्थ की तरफ जाए तो 23.5 से हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है हमारे पास, और ये हमारे पास यहाँ से 23.5 से ऐसे चलते हैं जब आप 66.5 पे पहुंचेंगे, ये वाली जो अब आपके पास लाइन होगी जो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है, जिसे हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, और ये लास्ट में हमारे पास साउथ पोल। इसी तरह ही नॉर्थ की तरफ देखें तो नॉर्थ पोल है। अब इसको इस तरह शेप में दिखाया गया है सर्कल की शेप्स में। यहाँ पे एक और बात, ये कभी भी पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती, ये पैरेलल्स हैं। ये इक्वेटर है हमारे पास, और इससे ऊपर अब चले जाएं तो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह हमारे पास ये आर्टिक सर्कल, फिर इसी तरह नॉर्थ पोल की तरफ हम पहुंच गए। इसी तरह ही हम साउथ की साइड पर हैं तो एंटार्क्टिक सर्कल, और फिर हमारे पास साउथ पोल। ये हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब एक और डायग्राम के साथ देखिए, इसमें अगर हम बात करें, हमारे पास ये इक्वेटर है 0 डिग्री। इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो अर्थ को डिवाइड कर देता है। ये जो हमारे पास लाइंस हैं ये हमारी कहलाती हैं मेरिडियंस, जो कि लॉन्गिट्यूड है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, और ये हमारे पास लाइंस होती हैं पैरेलल्स। ये पैरेलल्स लाइंस जैसे हम कह देते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई हैं डिग्रीज के साथ जो है वो मिनट्स में भी दी हुई हैं। डिग्रीज के लिए हम ऊपर एक सर्कल लगाते हैं, और अगर हमने मिनट दिखाने हैं तो एक लाइन बार लगाते हैं, और अगर हमने फर्दर आगे दिखाना है कुछ सेकंड्स दिखाने हैं तो हम इस पर डबल बार लगाएंगे। तो फिलहाल हम इसमें जो है वो सिर्फ डिग्रीज तक ही इसको कर रहे हैं, मिनट्स और सेकंड्स में हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे। और ज्यादातर पूछा भी डिग्री में जाता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। ये नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। वर्टिकल लाइन अप टू डाउन इनकी डायरेक्शन होती है। ये जो लाइंस हैं साउथ और नॉर्थ पोल पे दोबारा ज्वाइन कर जाती हैं। यहाँ से अगर स्टार्ट होंगी तो ये ऐसे करते हुए दोबारा यहाँ पर आके ये मीट कर जाएंगी। इसी तरह ही इसी तरह नॉर्थ पे मीट कर जाएंगे और साउथ पे भी। ये जो लाइंस हैं इक्वेटर के करीब ये वाइड होती हैं, और फिर पोल्स पे जाकर ये कन्वर्ज हो जाती हैं, दोबारा मीट कर जाती हैं। वो लाइन जो अर्थ को, ये हमारे पास अर्थ है, ईस्टर्न पार्ट और जो वेस्टर्न पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दे, उस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करने वाली लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये तमाम लाइंस मेरिडियंस कहलाती हैं, और इनमें से जो सेंट्रल मेरिडियन है हमारे पास उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसको हम मेरिडियंस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। टोटल लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है 360 है। मेरिडियन जो हमें हेल्प आउट करते हैं वो स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमें मालूम करते हैं, टाइम जोन के लिए हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड की बात करें, इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड में हमारे पास प्राइम मेरिडियन है जिसकी वैल्यू 0 लॉन्गिट्यूड होती है। इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहते हैं कि जिस जगह से ये पास हो रहा है प्राइम मेरिडियन, वो एक टाउन है लंदन में जो कि ग्रीनविच कहलाता है।
उसमें से उससे ये लाइन पास हो रही है, इसलिए इसका नाम हमने ग्रीनविच मेरिडियन रखा है। इसे ग्रीनिच भी कहते हैं। जीरो लॉन्गिट्यूड। दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, आप प्राइम मेरिडियन जीरो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से आप ईस्ट की तरफ मूव करें जब 180 इस तरफ से आ जाएगा, और 180 जब आपके पास वेस्ट की तरफ से आ जाएगा, तो 180 जो लॉन्गिट्यूड है हमारे पास वो हमारा कहलाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, उसे हम आईडीएल बोलते हैं। डायग्राम देखिए। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स कौन कैसे हैं, डायग्राम में कैसे हमें नजर आते हैं। तो ये हमारे पास है नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास है साउथ पोल। तो यहाँ से जो सेंट्रल लाइन होती है जो हमारे पास, जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करे, उस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ पर ये ग्रीनविच इंग्लैंड में है, यहाँ से पास आउट होगा, इसी वजह से हम इसको ग्रीनविच जो है वो मेरिडियन भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लाइंस हैं जिनको हम कहते हैं मेरिडियंस, और जो ये 0 डिग्री वाला है लॉन्गिट्यूड है, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये लाइंस है 15, 30, 45 इस तरह चलते जाएंगे, तो हम यहाँ पहुंच जाते हैं 180 पे। जमीन गोल है, जब आप ईस्ट की तरफ से जाएंगे तब भी 180 आपको मिलेगा, और वेस्ट की तरफ से आएंगे तो तब भी आपको 180 मिलेगा। और ये 180 जो लॉन्गिट्यूड है, या मेरिडियन भी कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड को, तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। एक और डायग्राम में देखिए। इस डायग्राम में देखें, लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो इक्वेटर है जो हमारे पास, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और जो सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से देखें कि ये 90 में तक डिवाइड कर रहा है आपको, 90 तक नॉर्थ वाली साइड पे, इसी तरह साउथ वाली साइड पे भी 90 तक डिवाइड कर रहा है 0 से। तो इसलिए टोटल जो आपके पास लैटिट्यूड है वो 180 है। और जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन की लाइन है वो 0 से ईस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ भी 180 डिवाइड करती है, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी 180 तक जो है वो डिवाइड करती है। तो टोटल जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड हो गए वो हमारे पास 360 है। अब हम बात करते हैं कि इनकी मदद से हमने डायरेक्शन मालूम करनी है। जब आपने डायरेक्शन देखनी है, हम लोकेशन ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, जब आपने डायरेक्शन देखनी है, अगर आप नॉर्थ वाली साइड पर लैटिट्यूड को देखना चाहते हैं तो फिर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेशन को फाइंड करेंगे। इसी तरह ही अगर आप सदर्न लैटिट्यूड में कोई प्लेस देखना चाहते हैं, फिर आप सदर्न हेमिस्फेयर में मूव करेंगे। इसी तरह ईस्टर्न हेमिस्फेयर में कोई चीज मालूम करनी है तो फिर लॉन्गिट्यूड में जाएंगे, लॉन्गिट्यूड की ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में वैल्यू मालूम करेंगे, इसी तरह वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। तो पाकिस्तान की जो वैल्यू है, पाकिस्तान जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो इसकी जो वैल्यू है 23 से लेकर 37 तक, ये नॉर्थ लैटिट्यूड तक पाकिस्तान फैला हुआ है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 61 से 77 ईस्ट वाली साइड पे लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ये था जी आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।